राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, आज चर्चा करने वाले हैं हम ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान की। देखिए, चर्चा नहीं है, एक महत्वपूर्ण विषय है। आपके जीवन की दिशा सूर्यदेव भगवान बदलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मकर राशि के सप्तम भाव पर अर्थात आपके दैनिक आय पर ग्रहों के राजा, जिस तरीके से भगवान श्री हरि को हम नारायण कहते हैं, उसी प्रकार से सूर्यदेव भगवान को नारायण का दर्जा भगवान स्वयं नारायण ने दिया है। और आपके सप्तम भाव अर्थात आपके इंपोर्टेंट भाव पर सूर्यदेव भगवान गोचर करने जा रहे हैं। क्या प्रभाव रहेगा? देखिए, प्रभाव जो रहेगा ना, वो दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हुई नजर आएंगी तथा व्यापार के नए अवसर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। क्या क्या होता हुआ नजर आएगा, एक एक पॉइंट पर बहुत विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में दो विशेष आपको सावधानी बरतनी है, नहीं तो आपके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। ये ध्यान रखिएगा। वो कौन सी सावधानी है जो आपको बरतनी होंगी। साथ ही साथ में उपाय क्या करने होंगे, दो उपाय भी, दो सावधानी बरतनी है और दो उपाय आपको करने हैं रविवार के दिन, जिससे सूर्यदेव भगवान आप पर कृपा पूर्ण तरीके से बरसाएं और जो भी मैं बता रहा हूं वो सारे लाभ आपको प्राप्त हों। चलिए चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं, किंतु नाम राशि पर प्रभाव थोड़ा सा कम पड़ता हुआ नजर आएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले भाई, पिता सूर्य क्या है? सूर्य पिता के कारक हैं, गवर्नमेंट जॉब के कारक हैं, सरकारी कार्यों के कारक हैं, आपके आत्मा के कारक हैं, हड्डी से रिलेटेड यानी कि शरीर के अंदर हड्डियां, इसके कारक हैं, आपके आंखों के कारक हैं सूर्यदेव भगवान। साथ ही साथ सूर्य क्या है? सूर्य आपके पिता हैं, पिता के कारक सूर्यदेव भगवान है। पहला प्रभाव जो सूर्यदेव भगवान को आपको देखने को मिलेगा सूर्यदेव भगवान का, वो सबसे पहले दाम्पत्य जीवन में, आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में, जैसे आपकी शादी हो चुकी है और आपके लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा आपके पति पत्नी के बीच काफी लंबे समय से चल रहे थे, काफी लंबे समय से जो है परेशानियां आपके आ रही थी, तो वह संभवतः ही आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएंगे। यानी कि दाम्पत्य जीवन में हो रही परेशानियां, हो रहे लड़ाई झगड़े, यह संभवतः ही आपके दूर होते हुए इस बीच में नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। दूसरे, जिन लोगों के अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, यानी कि रिश्ते तो आ रहे थे किंतु अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, या रिश्तों को लेकर परेशानी चल रही थी, अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, XYZ और कोई समस्या चल रही थी, तो वह संभवतः ही इस बीच में आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में आगे चर्चा करते हैं साझेदारी। आप किसी से मिलकर कार्य करते हैं, मिलकर मतलब पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं, पार्टनरशिप में आपका कोई भी किसी प्रकार का कार्य है, तो वह संभवतः ही आपका उसमें, जैसे पार्टनर ने आपके पैसे रख लिए हैं, वो काम नहीं कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, वो आपके भाई पार्टनरशिप का कार्य है लेकिन आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और आप मेहनत कर रहे हैं और वो बैठे बैठे ले रहा है, तो संभवतः ही इसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। जो आप अपनी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का पूर्ण तरीके से आपको फल पार्टनरशिप में मिलता हुआ नजर आएगा। ये दूसरा प्रभाव। अच्छा, उसी के साथ ही साथ व्यापार में, जैसे आप इस समय पर बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, कोई व्यापार नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसा कोई व्यापार आपको पार्टनरशिप का व्यापार मिल सकता है, यानी कि किसी के साथ मिलकर कार्य करने का कोई अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। मतलब अभी जो है ना, आप अकेले हैं और कोई पार्टनर आपका नहीं है, या फिर आपके पास पैसा नहीं है, सामने वाला पैसा, उसके पास पैसा है, तो वो हो सकता है कि आपको पार्टनरशिप में आपको एड कर ले। ये भी प्रभाव आपके ऊपर सूर्यदेव भगवान की कृपा से हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आपकी पत्नी है ना, पत्नी से आपको भरपूर सहयोग भी संभवतः ही प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो पत्नी से आपको सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा था, वह पत्नी से आपको अच्छी तरीके से सहयोग भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं सूर्यदेव भगवान की जो प्रभाव और सूर्यदेव भगवान का देखने को मिलेगा, वह नए अनुबंध आपको मिल सकते हैं। नए इस बीच में अनुबंध मिलने की संभावना रहेगी। अब देखिए, एक चीज मैं आपको और बताऊं कि सूर्यदेव भगवान के पास में एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि है।
जैसे मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, राहु महाराज हो गए, शनिदेव महाराज हो गए, मंगल देव हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, इनके पास में 3-3 दृष्टियां होती हैं। ये यहाँ पर जहां पर बैठते हैं अपनी पावर को 3 जगह ट्रांसफर करते हैं। लेकिन शुक्राचार्य जी सूर्यदेव भगवान, साथ ही साथ बुध महाराज के साथ ही साथ चंद्रदेव, इनके पास एक ही दृष्टि है। ये जहां पर बैठते हैं अपनी संपूर्ण पावर उसी भाव पर लगा देते हैं। तो आपके कौन से भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी वो ध्यान से देखिएगा। गिनती करिए हमारे साथ में, 1 2 3 4 5 6 7 आपके लगन भाव पर, आपके यश भाव पर, क्योंकि मान सम्मान के कारक भी सूर्यदेव भगवान हैं। तो संभवतः ही जो मान सम्मान समाज के अंतर्गत आपको नहीं मिल रहा था, यानी समाज के अंतर्गत कोई भी मान सम्मान की आपको प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, वहां समाज के अंतर्गत मान सम्मान प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में एक जगह पर आपका मन नहीं लग रहा था, कहीं हम ये कर लें, कहीं वो कर लें, कहीं ऐसा काम कर लें, कहीं वैसा काम कर लें, वहां घूम आए, तो वह दूर होता हुआ नजर आएगा। इस बीच में चाचा चाची बुआ, इनसे आपको जो है ना कुछ सहयोग प्राप्त होने की संभावना रहेगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके लगन भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके जो है ना, आप जिस चीज का आपके अंदर टैलेंट है, यानी कि कोई भी, जैसे कोई भी चीज, किसी चीज का भी टैलेंट आपके अंदर है, उस टैलेंट से आप जो है अच्छी अर्निंग करते हुए नजर आएंगे। मतलब उस टैलेंट से आपको धन की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब चल रहा है हमारा। जो धन की प्राप्ति है वह संभवतः ही आपको धन की भी प्राप्ति इस बीच में होती हुई नजर आएगी, यानी आपके टैलेंट से, आपके ज्ञान से। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको सावधानी क्या बरतनी होंगी। कौन सी आपको सावधानियां बरतनी है, तो वो सावधानियां भी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो आपको सावधानी आपको विशेष कर बरतनी है, वह यह बरतनी है कि जीवन साथी से बहस ना करें। अर्थात आपकी पत्नी है, अगर आप स्त्री हैं तो पति के साथ, और अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी के साथ में अपने रिलेशन जो है वो अच्छे बनाकर रखें। उनसे बहसबाजी किसी प्रकार की ना करें, नहीं तो संबंध आपके खराब हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखें। 1 महीना साझेदारी में लिखित समझौता करें। जैसे आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं ना, तो ये नहीं कि आंख मूंद कर हाँ चलिए ठीक है मैं पैसा लगा रहा हूँ। यहाँ पर साझेदारी में लिखित, यानी कि लिखित कर लीजिए कि हाँ भाई मैंने इतना पैसा लगाया, आपका इतना है, साइन करिए, आप भी साइन, मतलब लिखित करना है। साझेदारी में आप कर रहे हैं ना, तो लिखित करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब अच्छा, उपाय की बात करते हैं। आपको क्या उपाय करने चाहिए। आपको रोजाना आपको पिता का अपने पैर छूकर आशीर्वाद लें। अगर वो इस संसार में नहीं है तो उनका ध्यान करें, या फिर गुरुजनों का आशीर्वाद लें आप, या आपके घर में कोई बुजुर्ग है, पिता तुल्य है, उनका सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लें। ये पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर जो है, रविवार को लाल फल का दान करें, यानी कि लाल फलों का दान करें। जैसे सेब हो गया है, लीची हो गई है, तो लाल फलों का दान करें, या फिर बंदरों को खिलाएं, या गुड़ चना बंदरों को रविवार के दिन खिलाएं। इससे प्रभाव उत्तम अच्छा सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।